हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म। हम देख रहे हैं रिमोट सेंसिंग के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म देखिए, प्लेटफॉर्म होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। देखिए, जब भी हम रिमोट सेंसिंग का यूज कर रहे हैं तो हम रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर है, वो सेंसर जो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका जो सेंसर है वो किसी ऐसी चीज पे लगा हुआ है जहां पे वो सेंसर्स खुद मूव कर रहा है, तो आपकी वो जो इमेजेस रहेंगी वो क्या अच्छे से ले पाएगा? नहीं। जब कभी भी आप फोटो कोई क्लिक करवाते हैं तो वो आपको, जो फोटोग्राफर रहता है, वो क्या बोलता है कि आप स्ट्रेट खड़े रहिए। अगर आप ऐसे हिलते डुलते हैं तो वो क्या बोलता है कि नहीं, आप स्ट्रेट खड़े रहिए तो आपकी फोटो क्लियर आएगी। अगर आप कभी ब्लिंक करते हैं या कुछ मूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी फोटो क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है, ठीक है। तो सेम चीज है, अगर आपका जो आपने सेंसर ऐसी जगह पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगाया है, ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगाया है जो खुद मूव हो रहा है, मान लीजिए उसके कारण क्या है, सेंसर भी मूव हो रहा है, तो अगर कंटिन्यूअसली वो शेक होगा आपका सेंसर तो आपकी जो इमेज रहेंगी वो सही से कैप्चर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जब कभी भी हम सेंसर की बात करें तो वो जो सेंसर है एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे लगा होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? वो थोड़ा सा ऐसा, मतलब थोड़ा सा जो अपना टारगेट है उससे दूर होना चाहिए। तो सेंसर कैसे लगा होना चाहिए? हमेशा स्टेबल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म कितने टाइप के हो सकते हैं? प्लेटफॉर्म जनरली 3 टाइप के होंगे। पहला प्लेटफॉर्म होगा अपना ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। ग्राउंड प्लेटफॉर्म मतलब कि हम जो भी इमेजेस ले रहे हैं, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग में हमें क्या करना है? डेटा कलेक्ट करना है। अब ये जो डेटा कलेक्ट हमें करना है, ये या तो हम ग्राउंड से करेंगे, या तो हम एयर से करेंगे, या तो हम स्पेस से करेंगे, ठीक है। 3 तरीकों से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। 3 रिमोट सेंसिंग हो सकती है, ठीक है। 3 टाइप की रिमोट सेंसिंग हो सकती है अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटफॉर्म की, हम किसके ऊपर सेंसर्स को रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अर्थ से रिलेटेड किसी चीज पर रख रहे हैं आपके सेंसर्स को, तो हम उसे बोलेंगे ग्राउंड सेंसर, ठीक है, या ग्राउंड रिमोट सेंसिंग बोल देंगे। अब जब ग्राउंड रिमोट सेंसिंग की मैं बात करती हूँ तो ये कब यूज में आएगा? कि ग्राउंड रिमोट सेंसिंग तब यूज में आएगा जबकि हमें एक एरिया है, जो पर्टिकुलर एरिया है उसको कवर करना है, और वो एरिया जो है वो थोड़ा स्मॉल एरिया है, ठीक है। अगर हमें किसी स्मॉल एरिया की ज्यादा डिटेलिंग करनी है तो हम क्या करेंगे? हम ग्राउंड रिमोट सेंसिंग का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हो सकता है कि ये जो आपका सेंसर है वो कहाँ लगा हो, वो किसी पोल पे लगा हो सकता है, या किसी बिल्डिंग पे लगा हो सकता है, टॉल बिल्डिंग है कोई वहां पर, या तो कोई अगर लेडर है वो लेडर पे, स्कैफोल्डिंग हो सकता है, चेरी पिकर हो सकता है, या क्रेन हो सकती है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ, ग्राउंड में इन इन जगह पर सेंसर्स लगा सकते हैं। वहीं पे अगर हम मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड जो हमारा सेंसर्स रहेगा वो कौन सा हो सकता है? जैसे फर्स्ट की बात की थी वो क्या था? ग्राउंड बेस्ड सेंसर था। अब सेकंड की जब मैं बात करूंगी तो वो क्या रहेगा? एयर बेस्ड सेंसर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो क्या है? क्वांटिटी में थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। क्या है? क्वांटिटी में थोड़ी ज्यादा है। अब अगर क्वांटिटी में ज्यादा है तो जब आप अगर किसी ग्राउंड पे आपने अगर सेंसर लगाया हुआ है तो क्या वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा? क्या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही देख पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? हमारा प्लेटफॉर्म जो रहेगा वो हवा में रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? हम उसको एरियल प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि एयर पे, जो एयर है वहां पर क्या करेगा? वहां पे सेंसर्स को लगाएगा। अब एयर में सेंसर्स कैसे लगेंगे? हो सकता है हम हेलीकॉप्टर में सेंसर्स लगाएं, या हो सकता है हम किसी एयरक्राफ्ट में क्या करेंगे? सेंसर्स लगाएं, ठीक है। तो अगर कभी भी हम एयर में अगर कोई भी रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं तो वहां के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे हम उसको बोलेंगे एरियल प्लेटफॉर्म्स। वैसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे हमने अभी एरियल की बात की, तो एरियल में क्या क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे? एरियल में डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बात की किसकी? हेलीकॉप्टर्स की, एरोप्लेन्स की। वैसे ही और क्या हो सकता है? बलून्स भी हो सकता है, ठीक है। बलून्स में भी हम सेंसर्स लगा सकते हैं। बलून जो होगा, अगर बलून का यूज करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो होगी वो कम निकल के आएगी एज कम्पेयर टू एयरक्राफ्ट। उसके बाद क्या हो सकता है? काइट्स भी हो सकती हैं। काइट्स में भी आप सेंसर लगा सकते हैं। बट सिंस काइट्स क्या है, एक रिलायबल
प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि जो काइट्स हैं वो क्या हैं, हो सकता है कभी गिर जाए या कट जाए, ठीक है, तो काइट्स जो है वो रिलायबल नहीं रहेगा। इसके अलावा पिजन्स हैं, तो ये काइट्स और पिजन्स जो हैं वो पहले के जमाने में यूज होते थे एज अ एरियल प्लेटफॉर्म, बट आज के जमाने में हम काइट्स और पिजन्स का यूज नहीं करते, क्योंकि हम आजकल एयरक्राफ्ट का या बलून्स का इनका यूज करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म की, जो कि एयर में नहीं है और ना ही ग्राउंड पर है, ठीक है, वो कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे वो प्लेटफॉर्म स्पेस में है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो स्पेस में काम करेंगे उसको हम बोलेंगे स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म, ठीक है, या फिर बोलेंगे स्पेस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो कहाँ पे है, स्पेस में है, मतलब कि वो हमको दिखेंगे नहीं, ठीक है, स्पेस में मतलब कि एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर। अब अगर हम बात करें सेंसर्स की, तो सेंसर्स कलेक्ट क्या करते हैं, सेंसर्स कलेक्ट करते हैं बहुत सारी ऐसी जगह की इंफॉर्मेशन जो कि क्या है, पॉलिटिकली या फिजिकली कैसे है, इनएक्सेसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या लगता है, इसके लिए हमें लगता है कंटिन्यूअसली डेटा। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास कोई ऐसी जगह है जो कि एक्सेसिबल नहीं है, हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है, बट हमें वहां की कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी है। तो ऐसे मॉनिटरिंग करने के लिए हमें क्या लगेगा, हो सकता है हमें रिपीटेडली कुछ चीजों को कवर करना पड़े, मतलब कुछ चीजों के हमें कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़े, या फिर कुछ चीजों के क्या करना पड़े, कुछ टाइम से, कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या करना पड़े, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना पड़े। तो हो सकता है हमें कुछ फ्रीक्वेंसी में भी चीजों को पता करना पड़े। तो ऐसे टाइम पे हमें किस चीज का यूज करना रहेगा, वो भी स्पेस बोर्न चीज ही रहेगी, जिसका नाम क्या है, सैटेलाइट। ऐसी मतलब ऐसी चीज, ऐसा सेंसर जो कि हमें कैसी देगा, कैसी इंफॉर्मेशन देगा, टाइम टू टाइम भी इंफॉर्मेशन देगा, और साथ साथ में क्या देगा, बहुत ज्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। हो सकता है हमको क्या क्या चीजों की स्टडी करनी पड़े, हो सकता है हमें फ्रेश वाटर की स्टडी करनी हो, या हमें कोई एग्रीकल्चरल फील्ड की स्टडी करनी हो, किसी वास्ट एरिया की स्टडी करनी हो। तो इसकी वास्ट एरिया की स्टडी करने के लिए, वास्ट एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सैटेलाइट्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो सैटेलाइट, उससे हमें कौन सा डेटा मिलेगा, सैटेलाइट डिराइव्ड डेटा मिलेगा, जिसकी जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जिसकी हमने प्रीवियस क्लास में बात की है, कि जो सैटेलाइट का डेटा होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है। हो सकता है हमें उसे अर्बन लैंड कवर पता करना हो, या फिर कोई एग्रीकल्चरल कोई चीज पता करनी हो, या कुछ नेचुरल रिसोर्सेस पता करने हो, तो वो हम इसके थ्रू पता करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्सेस। थैंक यू।